हेलो दोस्तों, नोवान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक दिमाग पागल करने वाली साइंस फिक्शन मूवी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें तीन दोस्त गलती से एक एलियन के कांटेक्ट में आ जाते हैं। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है निक, हेली और जॉन से, जो कि MIT यूनिवर्सिटी के होनहार स्टूडेंट्स हैं। हेली को हायर स्टडीज के लिए कैलिफोर्निया जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से तीनों दोस्त हेली को वहां छोड़ने के लिए रोड ट्रिप प्लान करते हैं। रास्ते में तीनों खूब फन करते हैं। निक और हेली कपल हैं। हम देखते हैं कि निक बैसाखी का यूज करके चलता है, लेकिन वो हमेशा से ऐसा नहीं था। कुछ समय पहले निक को कोई बीमारी हुई, जिसकी वजह से उसकी लेग्स बेजान हो गई। बीमारी का मूवी में स्पेसिफाई नहीं किया जाता। फिर जब तीनों कैलिफोर्निया के नजदीक पहुंच जाते हैं, तो निक हेली को कह देता है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है। निक अपनी बीमारी को लेकर बहुत इनसिक्योर हो चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी बीमारी हेली के फ्यूचर को भी खराब कर देगी। निक की तरह हेली भी उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन जब वो ब्रेकअप की बात सुनती है तो वो टूट जाती है और निक से गुस्सा हो जाती है। फिर उसी रात तीनों एक होटल में सो रहे होते हैं। वहाँ निक को अचानक से उसके सेल फोन पे मैसेज आता है, जो कि किसी नोमैड नाम के बंदे ने भेजा होता है। वो निक को पूछता है, क्या तुम परेशान हो? निक को नोमैड नाम पढ़ के याद आता है कि इसी लड़की ने कुछ दिन पहले MIT यूनिवर्सिटी का सर्वर हैक कर दिया था और इसका इल्जाम निक और जॉन पर लगा दिया था, जिसकी वजह से दोनों को कॉलेज से सस्पेंड होना पड़ा था। निक फिर जॉन को उठा के इसके बारे में बताता है। फिर निक नोमैड को ट्रैक करने की सोचता है, लेकिन तभी वो देखता है कि नोमैड ने हेली के लैपटॉप को भी हैक कर लिया है। फिर नोमैड इन्हें जानबूझ के ऐसे मैसेजेस करता है जिससे दोनों को गुस्सा आ सके। फिर दोनों नोमैड को पकड़ने की ठान लेते हैं और थोड़े ही टाइम में दोनों नोमैड की लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं। वो देखते हैं कि नोमैड उनके होटल से थोड़ी ही दूर रहता है। फिर अगले दिन तीनों नोमैड की लोकेशन की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते इन्हें अंधेरा हो जाता है। वहां पहुंच के वो एक खंडर से घर को देखते हैं। जॉन दोबारा चेक करता है कि नोमैड की लोकेशन इसी खंडर से आ रही होती है। निक कहता है, इतने करीब आके हम नोमैड को मजा चखाए बिना नहीं जा सकते। फिर निक और जॉन खंडर घर में जाने लगते हैं। वो हेली को कार में ही रहने को कहते हैं। जॉन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। फिर दोनों घर के अंदर जाते हैं, लेकिन वहां इन्हें कोई भी नहीं मिलता। पर तभी इन्हें बाहर से हेली के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दोनों जल्दी कार के पास जाते हैं और देखते हैं कि हेली कार में नहीं है। फिर वो हेली को ढूंढने लग जाते हैं। फिर निक को हेली एक जगह खड़ी दिखाई देती है, लेकिन उसी पल कोई अदृश्य चीज हेली को हवा में आसमान की तरफ खींच लेती है। तभी एक सफेद रोशनी निक और जॉन पर पड़ती है, जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर जब निक को होश आती है तो वो अपने आप को एक व्हील चेयर पर बैठे देखता है। निक को मरीजों वाले कपड़े पहनाए गए होते हैं और वो देखता है कि उसके दाहिने हाथ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जो कि थे 23541। निक को कुछ भी समझ नहीं लग रही थी कि वो इस जगह कैसे पहुंचा, ये जगह कौन सी है, उसे मरीजों वाले कपड़े क्यों पहनाए गए हैं। निक फिर जॉन और हेली को ढूंढता है, लेकिन उसे दोनों कहीं दिखाई नहीं देते। तभी निक को एक आदमी प्रोटेक्टेड सूट पहने हुए डॉक्टर डेमन के पास लेके जाता है। निक डेमन से पूछता है कि तुम सभी ने ये सूट क्यों पहने हुए हैं। डेमन बताता है कि तुम तीनों जिस घर में गए थे वो घर असल में एक एलियन का था और हमें लग रहा है कि तुम तीनों उस एलियन के कांटेक्ट में आए हो। तुम्हें कोई वायरस ना हो, इसलिए हमने ये सूट पहने हुए हैं। लेकिन निक कहता है कि वहाँ तो कोई भी नहीं था, सिर्फ खाली खंडर घर ही था। ये सुन के डेमन निक को उन्हीं की रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है, जहाँ एक जगह उनके कैमरा ने एलियन को कैप्चर कर लिया था, जिसका तीनों को पता भी नहीं था। ये देख के निक डर जाता है। डेमन निक से फिर उसका नाम, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछता है, जिसकी निक सही से इन्फॉर्मेशन दे देता है। लेकिन निक बार बार हेली और जॉन के बारे में पूछे जाता है, लेकिन डेमन निक के सवालों के जवाब नहीं देता और उसे फिर से एक खाली कमरे में बंद कर देता है। फिर इसी तरह कई दिनों तक डेमन निक से सवाल जवाब करता रहता है। फिर एक दिन जब निक डेमन के पास जा रहा होता है, तब वो हेली को एक कमरे में देखता है। निक हेली से मिलने की जिद करता है, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जाता। इसके बाद निक चुपचाप अपने कमरे में आ जाता है, लेकिन तभी निक को अपने पास वाले सेल से जॉन की आवाज आती है। फिर दोनों एक दूसरे से कमरे की वेंटिलेशन के थ्रू बात करते हैं। एक दूसरे की आवाज सुन के दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन दोनों को ही पता नहीं होता कि वो कहाँ हैं। जॉन निक को बताता है कि इन लोगों ने उसे कुछ पीने को दिया था, जिसके बाद वो अपने हाथों को फील नहीं कर पा रहा। निक भी कहता है कि उसे भी अपनी लेग्स फील नहीं हो रही। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि
वो एक दूसरे के साथ इस जगह की हर इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। फिर रोज निक अपने सेल से बाहर निकलने के बाद इस फैसिलिटी के सारे दरवाजों को गौर से देखने लग जाता है। यहाँ उसे दरवाजे खोलने के कोड्स भी पता चल जाते हैं। ये सारी बातें निक जॉन से शेयर करता है। फिर एक दिन डेमन निक को अलग अलग शेप्स को पहचानने का टेस्ट देता है, लेकिन निक आज उसे मना कर देता है। निक जिद पर अड़ा होता है कि उसे हेली से बात करनी ही है। फिर डेमन को मजबूरन निक को हेली के पास लेके जाना पड़ता है। वहाँ निक को पता चलता है कि हेली कोमा में है, जिसकी वजह से निक को चुपचाप वापस आना पड़ता है। फिर रात निक जॉन को सारी बात बता रहा होता है कि अचानक से जॉन की आवाज आनी बंद हो जाती है। निक परेशान हो जाता है कि कहीं जॉन को कुछ हो ना गया हो। दूसरी तरफ फैसिलिटी के अंदर वर्कर्स एक गाय के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ लाइट चली जाती है और कोई इंसान फैसिलिटी से बाहर भाग जाता है, जिससे सिक्योरिटी अलार्म बजता है और निक घबरा के बाथरूम में छुप जाता है। फिर वहाँ 2 फैसिलिटी के वर्कर्स आते हैं और निक को डेमन के पास लेके जाते हैं। रास्ते में निक देखता है कि दीवार पर खौफनाक पंजों के निशान हैं। फिर डेमन के पास पहुंच के निक उससे पूछता है कि उसका दोस्त जॉन कहाँ है, लेकिन डेमन कहता है कि वो कभी जॉन को यहाँ लेके ही नहीं आए। लेकिन निक सोचने लग जाता है कि ये डेमन उससे झूठ क्यों बोल रहा है, वो तो रोज जॉन से बात करता है। इसके बाद निक को वापस उसके सेल में बंद कर दिया जाता है। फिर निक रोज की तरह जॉन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आज जॉन उसे रिप्लाई ही नहीं करता, जिससे निक समझ जाता है कि या तो फैसिलिटी वालों ने जॉन को कुछ कर दिया है या फिर वो यहाँ से भाग चुका है। इसके बाद निक भी यहाँ से भागने की ठान लेता है। फिर वो अपने रूम में से बाहर आता है और चुपके से हेली के स्ट्रेचर को साथ लेकर फैसिलिटी से भागने लगता है। निक ने हेली के स्ट्रेचर को अपनी चेयर के साथ बांधा होता है। फिर वो धीरे धीरे कोड्स की हेल्प से दरवाजे खोलने लग जाता है। इधर डेमन निक के कमरे में आता है। वो देखता है कि निक के बेड पर फैसिलिटी से भागने का नक्शा बना हुआ है। ये देख के डेमन जल्दी निक को पकड़ने जाता है। इधर निक आखिरी दरवाजा खोलने वाला होता है, लेकिन उसका हाथ कोड वर्ड मशीन तक नहीं पहुंच पाता। इतने में डेमन वहां आ जाता है। फिर वो निक को बेहोश कर देता है। जब निक को होश आती है तो वो देखता है कि वो हेली के कमरे में स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है। निक देखता है कि हेली को भी होश आ चुकी है। फिर निक और हेली एक दूसरे का हाथ पकड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं जो निक को कुछ करने लगते हैं, लेकिन निक की यहाँ उनके साथ हाथापाई हो जाती है, जिसकी वजह से निक स्ट्रेचर से नीचे गिर जाता है। ये देख के दोनों डॉक्टर्स निक को वहीं छोड़ के कमरे से चले जाते हैं। नीचे गिर के निक का ध्यान अपनी टांगों पर पड़ता है, जो कि इंसानी तो बिल्कुल भी नहीं होती। वो मेटल से बनी हुई रोबोटिक टांगे होती हैं, जिन्हें देख के निक बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर निक किसी तरह अपने आप को संभालता है और ठान लेता है कि अब उसे यहाँ से बाहर निकलना ही है। फिर वो अपनी नई लेग्स के साथ उठने की कोशिश करता है। निक को पता होता है कि इस कमरे में लगे शीशे से डेमन और बाकी उसे देख रहे होंगे। फिर वो शीशे के पास जाता है और उन्हें कहता है कि वो यहाँ से हेली को साथ लेकर जा रहा है, अगर किसी में दम है तो रोक ले। फिर निक अपनी रोबोटिक लेग्स को कपड़े से कवर करता है और हेली को साथ लेकर कमरे से बाहर जाने लगता है। यहाँ निक अपनी लेग्स की हेल्प से दरवाजे तोड़ डालता है। फिर वो ऐसे ही सभी दरवाजों को तोड़ता हुआ फैसिलिटी के बाहरी दरवाजे तक पहुंच जाता है। डेमन वहां आके निक को वार्न करता है कि अगर तुम बाहर गए तो एलियंस तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन निक उसकी एक नहीं सुनता। फिर वो हेली के साथ फैसिलिटी से बाहर आता है। बाहर आते ही वो देखता है कि ये कोई बड़ा वीरान मैदान है, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ वीराना ही है। हेली को भी होश आ चुकी होती है। फिर दोनों एक गाड़ी को आते देखते हैं। दोनों फिर उससे लिफ्ट मांगते हैं। गाड़ी एक दादी अम्मा चला रही होती है। वो दिखने में तो नॉर्मल लग रही होती है, लेकिन जब वो दोनों से बात करती है तो निक और हेली समझ जाते हैं कि दादी सटकी हुई है। फिर दादी रास्ते में ही गाड़ी रोक लेती है। ये देख के निक और हेली वहीं उतर जाते हैं। फिर वो साथ ही के गैस स्टेशन पर जाते हैं। वहाँ ट्रक खड़े होते हैं। निक हेली को ट्रक के पास रुकने को कहता है। फिर वो गैस स्टेशन के अंदर जाता है और घर पर कॉल करके हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन अजीब बात होती है कि लैंडलाइन काम नहीं कर रहा होता। दूसरी तरफ टीवी में निक और हेली की फोटो दिखाई जा रही होती है, जिन्हें भगोड़ा करार दिया गया होता है। तभी निक देखता है कि बाहर ट्रक ड्राइवर हेली को साथ लेकर वापस फैसिलिटी छोड़ने जा रहा है। निक ये देख के भाग के ट्रक का पीछा करता है और ड्राइवर का दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन ड्राइवर निक को धक्का मार के उसे नीचे गिरा देता है। फिर निक को गुस्सा आता है और इस बार वो दोबारा खड़ा होकर फुल स्पीड में ट्रक की तरफ भागता है। हैरानी वाली बात ये थी
कि निक अब किसी भी आम आदमी से बहुत ज्यादा तेज भागने लग गया था, सिर्फ उसकी रोबोटिक टांगों की वजह से। फिर निक दोबारा दरवाजा खोलने लगता है। ड्राइवर जल्दी गन निकालने लगता है, लेकिन गन हेली ने ले ली होती है। फिर हेली और निक गन पॉइंट पर ड्राइवर का ट्रक चोरी कर लेते हैं। ड्राइवर उन्हें अजीब सी हंसी के साथ कहता है कि तुम दोनों यहाँ से कभी भी भाग नहीं पाओगे। फिर दोनों ट्रक लेके यहाँ से चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेमन अपने साथियों के साथ दादी को रोकता है। डेमन दादी को लेकर एक कमरे में जाता है, जहाँ वो उसे सवाल जवाब करता है, लेकिन दादी यहाँ भी अजीब सा बिहेव करती है। दूसरी तरफ निक और हेली रोड के डेड एंड पर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन दूसरा रास्ता लेना पड़ता है। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद दोनों रियलाइज करते हैं कि वो एक सर्कल में ही घूमे जा रहे हैं। फिर दोनों एक विजिटर रूम करके जगह पर रुकते हैं। वहाँ इस जगह का एक मैप पड़ा होता है। वो देखते हैं कि इस जगह में सिर्फ एक ही रोड है। हेली की हालत अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से निक डिसाइड करता है कि आज वो दोनों यहीं रुक जाते हैं। लेकिन रात डेमन और उसके साथी निक और हेली को ढूंढते विजिटर रूम पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से निक और हेली छुपते हैं। फिर दोनों को थोड़े ही समय बाद प्रोटेक्टिव सूट पहने हुए उनका दोस्त जॉन मिलता है। निक और जॉन इतने दिनों बाद एक दूसरे को देख के गले लग के मिलते हैं। उधर डेमन विजिटर रूम के मैनेजर से पूछताछ करता है, लेकिन मैनेजर भी दादी की तरह पागलों की जैसे बातें करता है, जिसकी वजह से डेमन उसे मार डालता है। मैनेजर को मारने के बाद डेमन अपने साथियों के साथ वापस चला जाता है। दूसरी तरफ जॉन निक को बताता है कि हम सभी के किसी न किसी पार्ट पर नंबर लगे हुए हैं, जिनको अगर हम ऐड करें तो बनता है 51, यानी कि वो एरिया 51 में है, जहां नासा के साइंटिस्ट हम पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फिर जॉन निक को अपने हाथ दिखाता है, जो कि रोबोटिक हाथों से रिप्लेस कर दिए गए थे। निक भी उसे अपनी लेग्स के बारे में बताता है। फिर तीनों सुबह यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। सुबह होती है, तीनों ट्रक लेकर इस जगह से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन एक जगह चेक पोस्ट होती है, वहाँ मिलिट्री चेकिंग के लिए लगी होती है। निक और हेली पीछे छुप जाते हैं। जॉन प्रोटेक्टेड सूट पहने हुए कहता है कि वो फैसिलिटी के काम से जा रहा है, लेकिन मिलिट्री को पता चल जाता है कि ये फैसिलिटी से भागा हुआ आदमी है। ये देख के जॉन ट्रक को भगाने लगता है, लेकिन एक फौजी इनके ट्रक में एक बड़ी रॉड फंसा देता है, जिससे ट्रक चल नहीं पाता। फिर जॉन निक और हेली को बचाने के लिए मिलिट्री के साथ अकेला लड़ पड़ता है और उनके सिस्टम रूम में जाके रोड को नीचे करने की कोशिश करता है, लेकिन मिलिट्री जॉन पर अंधाधुंध फायरिंग कर रही होती है। फिर एक मिलिट्री वाला सिस्टम रूम में बॉम्ब फेंकता है, जिससे धमाका होता है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। जॉन को गहरी चोटें आई होती हैं, लेकिन वो बच गया होता है। फिर जॉन को गुस्सा आ जाता है। हम देखते हैं कि उसके रोबोटिक हाथों में लाल रंग की कोई पावर सी बन रही होती है। फिर जॉन गोलियों की परवाह किए बिना निक के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम दोनों ट्रक चला के निकल जाना, वो रोड को तोड़ने लगा है। फिर जॉन अपने रोबोटिक हाथों से रोड को तोड़ डालता है, जिससे निक और हेली वहां से भाग जाते हैं। दोनों जॉन के सेक्रीफाइस से बहुत इमोशनल हो गए होते हैं। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद निक और हेली डेमन को अपने आदमियों के साथ खड़ा देखते हैं, जो कि उन्हें रोकने के लिए आया होता है। फिर डेमन के आदमी ट्रक के टायर्स को पंचर कर देते हैं, जिससे ट्रक पलटता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। दोनों को बहुत चोटें लगती हैं। हेली की हालत ज्यादा गंभीर होती है। फिर फैसिलिटी के लोग हेलीकॉप्टर के जरिए उसे वहां से उठा के ले जाते हैं। ये देख के डेमन दोबारा अपने रोबोटिक पैरों पर खड़ा होता है। उसी टाइम निक का ध्यान डॉक्टर के बैच पर पड़ता है, जहां वो डेमन लिखा हुआ देखता है, जिसे अगर उल्टा करें तो नोमैड बनता है। फिर डेमन बताता है कि वही तुम तीनों को उस खंडर घर लेके आया था। वो बताता है कि वो यहाँ इंटेलिजेंट लोगों को उठा के लेके आते हैं और उन पर एलियन टेक्नोलॉजी से एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर डेमन बताता है कि हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन तुम सबसे परफेक्ट सब्जेक्ट निकले, जिसने अपनी रोबोटिक लेग्स को इतनी जल्दी अडेप्ट कर लिया। इतना सब सुनने के बाद निक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिससे उसकी लेग्स में भी लाल कलर की रोशनी बनने लगती है, जैसी हमने जॉन के रोबोटिक हाथों में देखी थी। फिर निक भागता है और भागते भागते वो सुपरसोनिक स्पीड क्रॉस कर लेता है। फिर वो हेली को बचाने हेलीकॉप्टर के पीछे जाता है, लेकिन सुपरसोनिक स्पीड के कारण निक एक ब्रिज को पार करते करते एक इनविजिबल बैरियर को पार कर जाता है, जहां से बाहर जाते ही वो देखता है कि ये एक अलग ही दुनिया है। फिर वो डेमन की तरफ मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि डेमन जो कभी इंसान था, उसे अब पूरी तरह से एलियन टेक्नोलॉजी से बदल दिया गया है।
फिर निक दोबारा बाहर की तरफ देखता है तो उसे आउटर स्पेस दिखाई देती है, जिससे वो समझ जाता है कि वो पृथ्वी के एरिया 51 में नहीं बल्कि एलियंस के एरिया 51 में स्पेस में है, जहां एलियंस निक की तरह और लोगों को भी किडनैप करके एक्सपेरिमेंट करने लगे हुए हैं। अब निक हेली के साथ जिंदा वापस पृथ्वी पर जा पाएगा या नहीं, इसी सस्पेंस के साथ मूवी यहाँ समाप्त हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।